उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बैठने वाले सभी स्टूडेंट जो सीरियस बच्चे हैं उन सभी के लिए 5 मिनट की वीडियो ऐसी लेकर आया हूं कि परीक्षा में देखते ही आंसर लगा दोगे, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न है वो डायरेक्ट परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को सुपर फास्ट में। तो देखिएगा, 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें रासो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रासो लगा हुआ है। अब देखिए, पहला पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, यह एक चंद्रवरदाई द्वारा लिखित रचना है। चंद्रवरदाई किसके कवि थे, यानी किसके दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि थे, इसलिए इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिख दिया। अगला, खुमाण रासो किसकी रचना है? तो खुमाण रासो को लिखा किसने है? दलपति विजय ने। परमाल रासो इसी तरह किसकी रचना है? जागनिक ने। और हम्मीर रासो दोस्तों किसकी रचना है? सारंगधर ने। एक बार याद रखिएगा कि फिर से पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, खुमाण रासो दलपति विजय, परमाल रासो जागनिक और हम्मीर रासो किसने लिखा है? सारंगधर। ये याद कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए अगले फैक्ट पर, रामचरितमानस किसने रचा है? दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए हम आपके शरीर पर वर्दी देखना चाहते हैं, हर बहन हर भाई हर गृहिणी। देखिए, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में तुलसीदास ने इसको लिखा है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? सर अवधी भाषा में लिखा गया है। फैक्ट दो बता रहे हैं। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। रामचंद्रिका की बात करें तो किसने लिखा है? केशव दास ने लिखा है। रामचंद्रिका केशव दास ने लिखा है, और साथ ही साथ केशव दास को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रेत कवि कहा जाता है, ठीक है ना। रचना छत्रसाल किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों भूषण के द्वारा लिखी गई है, यह बात आपको याद रखनी है। आइए, भारत भारती जो है किसके द्वारा लिखा गया? मैथिलीषण गुप्त के द्वारा लिखा गया। भारत भारती दोस्तों एक रचना जो हिंदी के राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? मैथिलीषण गुप्त, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साखी शबद रामायणी किसका है? कबीरदास का है। ये साखी शबद रामायणी दोस्तों आपको याद रखना, जो बीजक का पार्ट है। निहार और सांदगीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी सर, बिल्कुल लाइन टू लाइन बताने की कोशिश है। अगर पूछा जाए कि महादेवी वर्मा का उपनाम क्या है, तो इनका है आधुनिक मीरा। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी है। इनकी पहली रचना भी निहार है, राइट। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी क्या है? एक्चुअल में कामायनी है, महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा है। इनका नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक या कलाधर। आइए, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है दोस्तों। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती की है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है दोस्तों, किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास का उपनाम क्या है बताइए, फटाफट बताएंगे। तो दोस्तों याद रखना है, लोक कवि के नाम से जाना जाता है और लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। चिदंबरा रचना किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित है। चिदंबरा की बात करें, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। स्कंदगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। क्या है? स्कंदगुप्त नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, ये बात आपको याद रखनी है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप एक अज्ञेय साहब की रचना है। किसकी है? अज्ञेय साहब की रचना है। बोलगा से गंगा राहुल शंकर तैन की रचना है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल किसके द्वारा रचा गया है? तो ये तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। यामा और रश्मि जो है किसकी रचनाएं हैं? यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। क्या है? यहाँ यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, और यामा पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अड़िमा और कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और ये त्रिपाठी जी को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि। हिमकिरीटनी और हिम तरंगिणी 2 रचनाएं याद रखना है। हिम किरीटनी यानी HM और हिम तरंगिणी HT, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसने रचा? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पर इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इन्हें कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि। युगांत और युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत को यहां पर माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत का उपनाम क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ये बात आपको याद रखनी है। आइए अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। आंसू झरना और लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। दोहावली कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की। किसमें लिखा है? ब्रजभाषा में लिखा है। अष्टछाप के कवि हैं क्या? बताइए कमेंट करके। यशोधरा और पंचवटी किसकी रचना है? मैथिलीषण गुप्त की है। आगे आएंगे, प्रिय प्रवास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम साहित्य दोस्तों, अगर पूछा जाए, ठीक है ना। प्रिय प्रवास जो है हरिऔध का है। अयोध्या सिंह हरिऔध ने वैदेही वनवास को लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। मधुशाला और मधुबाला निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, ये हालावाद के प्रवर्तक भी हैं। सन्नाटा और गीत फरोश किसकी रचना है? तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्रा की है।
ईमानदारी से देखना पूरी वीडियो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। एक एक प्रश्न की लड़ाई, एक एक आधे आधे नंबर की लड़ाई में 1 लाख 2 लाख का अंतर आ जाएगा रैंक में। अंधा युग और कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। दूरबादल और बापू किसकी रचना है? हर तरीके का प्रश्न मिलेगा, सिया रामशरण गुप्त की है। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन मुक्तिबोध। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल है, जिसको सुदामा पांडे धूमिल कहा गया। झांसी की रानी बिखरे मोती और त्रिधारा, बिखरे मोती त्रिधारा झांसी की रानी किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। अनामिका और परिमल, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रभात फेरी बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र शर्मा। प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? ये केदारनाथ अग्रवाल। ये बात आपको याद रखना है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, प्रेम संगीत भगवती चरण और फूल नहीं रंग बोलते हैं। दोस्तों यूपी की हमने एक वीडियो बना दी है चैनल में जाके, इसी चैनल में जाके देखिएगा, जिसमें पूरा यूपी डिक्टो फंस जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को 10 से 15 मिनट में देख लेना। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण। किसकी है? कुंवर नारायण। गिल्लू और मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रसिक प्रिया और कवि प्रिया और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। जनमेजय का नाट्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। साकेत दोस्तों किसकी रचना? मैंने ऑलरेडी बताया, साकेत पंचवटी यशोधरा या भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। बिहारी सतसई किसने लिखा है? बिहारी कवि ने लिखा है, यानी कवि बिहारी। आखिरी कलाम और अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। ललित लाम किसकी है? कवि मतीराम की रचना है। और हम अंतिम स्लाइड पर बढ़ रहे हैं। ये अंतिम स्लाइड है। सभी बहनें सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ गुरुजी वर्ड ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। 20 टेस्ट हमने डाल दिए हैं और करंट अफेयर वही जो टेस्ट में मिलेगी वही फंसने वाली है परीक्षा में। तो 20 टेस्ट सीरीज में जाके इनरोल कर लो। 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में कोई भी टेस्ट लगा सकता है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाओ। यूपी ब्रह्मास्त्र 20 टेस्ट सीरीज के नाम से वो टेस्ट सीरीज है। यूपी पुलिस, ठीक है ना, यूपी पुलिस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के नाम से है। उसमें जल्दी से हर बच्चे ने कर लिया। आप बच्चे हो, कुछ भी कर लो, एग्जाम के लिए सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। गुरुजी वर्ड की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दी है। राग गोविंद और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? मीराबाई। सुजान सागर और प्रेम पत्रिका घनानंद। कला और बूढ़ा चांद, क्या है? कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। चित्तौड़ की चिता किसने लिखी है? रामकुमार वर्मा। और काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है ना। ये सारी जो है पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएंगी। गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है यूट्यूब में जाके, इसी वाले में उत्तर प्रदेश को कवर कर लें। जाके क्या करना है? गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड कर लेना है। हर बहन से रिक्वेस्ट है, मेरे हर भाई से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिलेक्शन लगे होगा तो मिलने में मजा आएगा। जय हिंद।